प्रेम से अलग करें। अब इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कुछ काम भी करो, इतना उस काम को इम्पोर्टेंस मत दो कि उसकी वजह से परमेश्वर का प्रेम आपके लिए कम हो जाए। यहाँ पर हवा परमेश्वर के द्वारा दी गई एक सहायक थी, ठीक है। सहायक मुझे इस्तेमाल करना है तो मैं सहायक को उस तरीके से इस्तेमाल करूँ ना जब मुझे सहायता की ज़रूरत हो, या परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए मुझे उस सहायक की ज़रूरत होनी चाहिए। और आदम ने क्या किया कि सहायक को अपनी ज़िंदगी बना लिया, और जीवित परमेश्वर को त्यागना उसने 2 मिनट भी नहीं लगाया। समझ रहे ना बात को? क्यों? किसी चीज़ के लिए परमेश्वर मना करता है कि किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देनी, किसी चीज़ के लिए मना नहीं है ये मत करो मत करो, बट इतना ज़्यादा हमको किसी और चीज़ की प्रीति ना हो कि हम अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़ दें। चाहे वो एक औरत हो, चाहे वो एक आदमी हो, चाहे वो कोई भी दुनिया की संगति हो, कोई भी संगति। बाइबल में लिखा है संसार की संगति करनी परमेश्वर से बैर करना है। एक पति और पत्नी की तरह परमेश्वर ने शरीर और आत्मा के लिए बताया है। समझ रहे? व्यभिचारिणी क्या करती है? इस संसार की संगति करना व्यभिचार के बराबर है। हमें इस संसार में रहना है पर इतनी संगति में नहीं कि हम परमेश्वर से अलगाव कर लें, अपने जीवन को नरक में डाल लें, अपना जीवन खराब कर लें। अगर आदम चाहता वो फल ना खाता, बट क्योंकि हवा को उसने इतनी इंपॉर्टेंस दे रखी थी तो खाना तो था ही। क्योंकि और कोई चीज़ इतनी हावी हो गई कि जो परमेश्वर की आदेश का उल्लंघन करने में उसने 5 मिनट नहीं लगाया, और जो मनुष्य को परमेश्वर ने अधिकार दिया था उसको उसने तोड़ दिया। अब परमेश्वर ने क्या किया? तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाए। समझ रहे? अब परमेश्वर ने उस मिट्टी को फिर से मिट्टी में मिला दिया, तो शैतान को जो हो गया, शैतान ने कहा अब तो मेरी जय जय हो गई। समझ ली? और स्त्री का वंश परमेश्वर की गति अपने हिसाब से चलनी थी। मरियम के पेट में कौन था? सब बोलिए ना, बोलिए। मरियम के गर्भ में कौन आया? यीशु मसीह आए। मरियम के पति का नाम क्या था? यूसुफ। पर यीशु मसीह यूसुफ के द्वारा उत्पन्न हुए नहीं। पवित्र आत्मा उस पर छाया की। जो पवित्र उत्पन्न होने वाला था वो परमेश्वर परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। समझ रहे? अब फिर से एक पुत्र जो इस पृथ्वी पर आया, वचन देधारी हुआ। सब बोलिए मेरे साथ, वचन देधारी हुआ। ठीक है। और लूका में सबको पता है ना किस प्रकार मरियम और जिब्राइल का कन्वर्सेशन होता। उसने कहा मरियम भयभीत ना हो क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, देख तू माता बनेगी। उसने बोला कैसे होगा, मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं। उसने बोला पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान का छाया तुझ पर सामर्थ करेगा। वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और लिखा है परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। वचन जो निकला है परमेश्वर की ओर से जो निकलता है वो प्रभाव रहित नहीं। समझ रहे ना? जो परमेश्वर के मुख से निकला है वो प्रभाव रहित नहीं होता है ना? परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला उसने कहा जिस दिन तो उस फल को खाएगा उस दिन मर जाएगा। तो आदम 930 वर्ष की आयु में मर गया। ठीक है। पर अब क्योंकि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि फल खाने के बाद एक चीज़ हुई कि उनकी जो इच्छा थी एक्टिवेट हो। ठीक है। भले से ज़्यादा बुराई अच्छी लगी। ठीक है। ना सिर्फ शैतान का साथ रहकर उन्होंने परमेश्वर से माफ़ी नहीं मांगी, परमेश्वर से अपने रिश्ते को नहीं सुधारना चाहा, दोष लगाने लगे। हालेलुया। परमेश्वर को क्या नापसंद आया उस अदन की वाटिका में? उसने बोला शैतान हवा तूने ये फल क्यों खाया? शैतान ने मुझे बहका दिया। आदम से पूछा तूने क्यों खाया? जो सहायक तूने बनाई थी उसने मुझे खिलाया। क्या परमेश्वर ने खराब काम के लिए सहायक बनाई थी? परमेश्वर ने बोले इसने तो मेरे काम को ही खराब कर दिया। और अब जब इसकी बुद्धि इतनी बिगड़ चुकी है तो मैं सदन की वाटिका में से हटा दूंगा भैया, मैं तो उसको अलग कर दूंगा। क्योंकि बुद्धि आर्ग्यूमेंट्स, कोई भी माफी नामा नहीं, कुछ नहीं, अगर उल्टा परमेश्वर पे आरोप लगा दे, दोष लगाने वाले, बाइबल में लिखा है दोष लगाने वाले तो कोई भी क्यों ना तो निरुत्तर है, दोष नहीं लगा सकता। अगर मैं अभी रोहित को गलत काम करा, बोले पारुल ने करा, हम मान ही नहीं सकते पारुल ने करा है। क्यों? तुम्हारी बुद्धि समझ कहाँ है? तुम्हें नहीं पता कि अच्छा है क्या बुरा है क्या, लालच कैसे करे, चोरी कैसे करे, व्यभिचार कैसे करा,
आदमी बोलते हैं मेरा व्यभिचार हमने गलती से कर, कैसे हो गया गलती से? तुम्हारा कॉन्शियस अलाउ कर रहा है, कैसे हुआ? गलती क्या होती? किसी पे क्या आरोप लगा रहे हो? आपकी बॉडी में सेंसेशन है, दर्द होता है, कुछ होता है, कैसे दूसरे पे आरोप लगा सकते हैं? आरोप लगाते हैं ना, हम लोग दोष लगाते हैं। परमेश्वर को ये चीज़ बिल्कुल ना पसंद आई और यही क्वालिटी जो लूसीफर की थी वो ट्रांसफ़र हो गई। तो परमेश्वर ने कहा अब तो मनुष्य इतना पापी हो गया कि जो इससे जगह वो सब यही रहेगा। और शैतान ने देखा कि इस मिट्टी के लौंडे पे इतनी तो हिम्मत नहीं है, ये मुझसे भिड़े, इसलिए वो खुश हो गया, हंसने लगा। तो जब यीशु मसीह उत्पन्न हुए, मिट्टी का उसमें कोई भी चीज़ नहीं थी, पर क्योंकि वो एक गर्भ में थे, मनुष्य रूप धारण किया और इस संसार में जीवन जिया और उसके बाद वो मृत्यु तक पहुंचा। जो बलि परमेश्वर ने रखी थी उस बलि को करा और उस पृथ्वी को, मानव जाति की पाप को, अधर्म को, अपराध को अपने सर पे लिया। और जब वो मरा तो ना सिर्फ मरा, ना वो सड़ा और ना ही वो कब्र में रहने पाए। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और सब जानते एक तेजस्वी रूप में वो जिया। हालेलुया। ठीक है, एक और वचन पढ़िए, मत्ती 10 और लिखा है उसके 26वें पद से। तब आप और मैं और देह के विषय में थोड़ा सा समझेंगे जी। मत्ती 10 का 26 नोट कर सकते हैं, बाइबल वचन अपने घर में पढ़ सकते हैं। मत्ती 10 का 26 मिल गया आयुष? तो जोर से पढ़िए। इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढाकर नहीं जो खोला ना जाएगा। समझ गए ना लोग? कुछ भी ढपा नहीं है जो खोला नहीं जाएगा। इसलिए कभी यूँ मत कहना कि हम मुझे उल्लू बना दोगे, बच्चा विलियम को, बच्चा डेनियल को उल्लू बना दोगे। नहीं, लिखा है मनुष्य से मत डरो, कुछ ढका नहीं है जो खोला नहीं जाएगा। भाई मैं तो तुम्हारी बात में यकीन कर लूँगी, लेकिन जो 2 आंखें देख रही हैं उससे कुछ छिपा नहीं है। अगर तुमने पाप किया हो तो तुम्ही को दंड मिलेगा भाई, है ना जी। और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाए। समझ लो, 2 आंखें हैं जो नित्य जांचती रहती है। बचपन में मैं गाना गाती थी, खबरदार छोटी आंखें देखी, क्योंकि मेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से। वो 2 आंखें जो उस समय आदम को जांच रही थी और आज हमें जांच रही, क्योंकि इच्छा हमारे पास है। परमेश्वर देख रहे थे कि क्या करता है, लेकिन जब करा तो परमेश्वर को अच्छा थोड़ी लगा। परमेश्वर ने बोला क्या किया इसने, है ना? तो समझ लीजिए आप और मैं जब कुछ गलत करते तो सेम रिएक्शन होते परमेश्वर की, अरे क्या कर रहे हैं लोग जी। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ, हाँ, उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कान सुनते हो उसे खतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को उसे छतों पर से, मतलब बोलो उसको, परमेश्वर की बातों को बताओ जो परमेश्वर तुमसे कहता है। छतों पर से प्रचार करना मतलब उसको बोलो जी। जो शरीर को घात करते हैं, हाँ, पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, हाँ, उनसे मत डरना जी। पर उसी से डरो हाँ। जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। हाँ, लिखा है, क्या लिखा है? कहाँ नष्ट कर सकता है? कौन कौन सी चीजों को? हाँ, सब लोग ध्यान देंगे, आत्मा और शरीर को देह भी बोलते हैं, ठीक है? जो तुम्हारी देह और आत्मा को नष्ट कर सकता है नरक में, उसी से डरो। समझ रहे ना मेरी बात को? बहुत से लोग बोलते रहे 2000 साल हो गए भैया, अंत तो आया नहीं, अंत तो आया नहीं। अंत जगत का नहीं है भैया, तुम्हारा तो आएगा। आज तुम 35 साल के, 25 साल के हो, कभी तो 75 के होंगे, कभी तो 60 साल के होंगे, कभी तो 25 साल से ऊपर बढ़ेंगे। आजकल तो लोगों का जीवन भी नहीं ज़्यादा है, 45-50 में सिमट जा रही पारी। बाइबल में लिखा है चाहे 70 हो, चाहे बल के कारण 80 हो जाए, पर भाई न्याय तो होगा। न्याय तो होगा। जो शरीर और आत्मा को घात कर सकता है उससे डरो, ठीक है? जल्दी से एक वचन में चलेंगे और प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसका 12 से पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग रेलगाड़ी की तरह आगे बढ़ेंगे, समझते समझते आगे बढ़ेंगे जी।
प्रकाशित वाक्य 1 उसका 12 से आगे, और बिल्कुल ध्यान देके सुनेंगे। जरूरी नहीं है कि देह इसी में कंप्लीट हो जाए, क्या पता अगले हफ्ते 12 तक चले। नहीं बेटा, हाँ नहीं, 1 का प्रकाशित वाक्य 1 उसका 12 से पढ़ना शुरू करो। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था हाँ देखने के लिए हाँ। अपना मुंह फिरा। देखो और जो बाइबल में लिखा है ना कि जो तुम कानों कान सुनते हो उसको छतों पे प्रचार करो। अभी हमने सुना ना, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यूहन्ना पतमोस नामक टापू में था, उसको दर्शन मिला और उसने एक अच्छा काम किया कि अपने दर्शन को इस पुस्तक में लिख लिया, क्योंकि अगर वो ना लिखता तो हम लोग सुनते ही कैसे। समझ रहे मेरी बात को? यूहन्ना ने उसको लिखा, और उसको लिखा उसने हमारे लिए, क्योंकि बाइबल में उसको आदेश मिला था कि जो तुम सुनते हो उसका प्रचार करो, छतों पर प्रचार करो। इसीलिए 12 चेले जो परमेश्वर के द्वारा सिखलाए थे, उन्होंने अपने जो उनको जो परमेश्वर ने दिया उन्होंने छुपाया नहीं, खुल के प्रचार किया, खुल के बताया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आदेश था जी। और पीछे घूमकर मैंने हाँ सोने की 7 दीप्ति देखी जी। और उन दीप्तों के बीच में मनुष्य का पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा। हाँ। जो पाँवों चलो ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। ठीक है, लिखा है। अब ध्यान आप लोग अपनी बाइबल में ध्यान से देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 1 का 12 से हम आगे पढ़ रहे हैं, 13 से पढ़ेंगे। लिखा है, और उन दीप्तों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटका बांधे था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्ज्वल थे। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी से तपाया गया हो। उसका शब्द बहुत जल के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुंह से तेज दुधारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो मैं उसके पैरों में मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीतता हूँ। हालेलुया। हमने बाइबल में पढ़ा था ना, प्रथम और अंत्य कौन है? परमेश्वर। और लिखा है कि अब जीतता हूँ। मैं मर गया था और अब देख युगानुयुग जीतता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास हैं। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली है, उन सबको लिख ले, अर्थात उन 7 तारों के भेद जिसे तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 दीप्तों का भेद। वे तारे 7 कलीसिया के दूत हैं, और वे 7 दीपक 7 कलीसिया हैं। हालेलुया। यहाँ पे लिखा, देख मैं मर गया था, अब जीवित हूँ, और अब स्वर्ग और मृत्यु और अधोलोक की सारी कुंजियाँ मेरे ही पास है। हालेलुया। मेरे ही पास। कौन मर के जी उठा था बताओ? जो मर के जी उठा था। देखो, उठा लिया गया नहीं बोल रहे, बाइबल में उठा लिया गया कौन कौन था? एलिया, हनोक। पर जो मर के जिंदा हुआ है वो कौन था? सब जानते हैं इस बात को। जो मर के जिंदा हुआ था वो कौन है? यीशु मसीह। मृत्यु और अधोलोक का अधिकार किसके पास है? सारी कुंजियाँ उसके पास है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि अपने जो मती अभी हमने पढ़ा 10 का, उसमें लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। बहुत से लोग बोलते हैं आत्मा नहीं मरती, बहुत से लोग कहते हैं आत्मा नहीं मरती, और बाइबल में लिखा है आत्मा और शरीर जो दोनों नष्ट कर सकता है, उससे ऐसे तो नहीं लिखा है कि भैया उसको इग्नोर कर दो या उसको भूल जाओ। लिखा है उससे समझ रहे ना? आत्मा और शरीर। सब अपने शरीर पे हाथ लगा के बोलेंगे आत्मा और शरीर। आपके पास आत्मा भी है और शरीर भी है। समझ रहे ना सारी बातों को? ये मत समझिएगा शरीर को मृत्यु कैसे आएगी? जो इस पृथ्वी पर होगी। और आत्मा को मृत्यु कब आएगी? जब नरक में अधोलोक में पहुंचेगा। एक बार तो नहीं बनना है। सब इस बात को समझ लीजिए, एक मृत्यु और 2 मृत्यु। समझ रहे?
पहली मृत्यु, दूसरी मृत्यु। प्रकाशित वाक्य में उसका जिक्र है, क्योंकि मृत्यु को समझने से पहले हमें देह को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। आप और मैं किस चीज़ से बने? देह से, प्राण से और, ठीक है, शरीर और आत्मा। बाइबल में लिखा आत्मा शरीर का विरोध करती है, शरीर आत्मा का विरोध करता है। कब? जब परमेश्वर यीशु मसीह हमारी बुद्धि में काम करने लगता है, तब हमको बुराई लगने लगती है। आज से पहले मैं खूब बुराई करती थी, खूब बुरा करती थी, मुझे एहसास नहीं होता था, बट नाउ अब मुझे पता है बुराई क्या होती है। तो मेरा शरीर बुरे कामों के लिए जाना जाता है, पर मेरी आत्मा रोकती है। बाइबल में लिखा है, पौलुस कह रहा मेरे अंदर एक लड़ाई होती रहती है, आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में। लेकिन यहाँ पे लिखा है ना, जो आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट कर सकता, उससे डरो। आज डर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। डरता ही नहीं है मनुष्य, क्योंकि पता ही नहीं है कि सृष्टि किस तरीके से हमारी हुई है। पर कॉन्शियस आपका मन आपको बताएगा। पता है, मरने से पहले एक झलक होती है जो पता चल जाता है कि मैं मरने के बाद कहाँ जाऊँगा। इस पृथ्वी में थोड़ा सा अंत दिखता है। गलत करेंगे गलत होगा, पाप करोगे पाप की मजदूरी मृत्यु मिलेगी, बुराई करोगे दंड मिलेगा, गलत काम करोगे दंड मिलेगा, परमेश्वर दंड देगा। लेकिन परमेश्वर ने वो दंड के लिए हमें बनाया तो था नहीं, जीवन के लिए बनाया था, जीवन दिया था, जीवन के लिए बनाया था। जो जीवन की बातें करता है, प्रेम करता है, परमेश्वर उससे प्रसन्न रहता है। आदम के पास प्रेम था, मैंने जैसे बताया ना कि सो क्लोज टू गॉड, इतने मुंह से मुंह मिला के उस पर सांस तक, कितना लवेबल आदमी था। अपना प्रेम परमेश्वर के सामने रखता, बोलता परमेश्वर ने माफ़ कर दे, मैं तेरा हूँ। हालांकि हवा के कहने से मैंने खा लिया था, पर परमेश्वर मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके प्रेम से अलग नहीं होना चाहता। पर उसने बोला जो तूने मेरे लिए सहायक बनाई थी उसने खिलाया। मतलब परमेश्वर के काम को दोष दे दिया। भाई हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, जब गाड़ी खरीदते तब तो दुआ कराते हैं, जब एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या परमेश्वर से ये सवाल करेंगे परमेश्वर तूने मेरा एक्सीडेंट कर दिया? समझ रहे मेरी बात को? प्रेम, परमेश्वर से जो प्रेम है वो आपको नरक की आग से भी बचा सकता है। बट अब यहाँ ध्यान से देखिए, लिखा है कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा को घात कर सकता है। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट चलेंगे देह की तरफ। और देह के विषय में अब जो मैं आपको बता रही हूँ इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। देह के विषय में अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं, अभी तक आपकी समझ में आ गई ना कि डरना किससे? जो शरीर आत्मा को, दोनों शरीर को देह बोलते हैं ना। अब ध्यान से देखेंगे, निकालेंगे मेरे साथ। पहला कोरिन्थियों 1 उसका 15 और उसका 35 से। ठीक है, और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बड़ा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि शायद हम इसको 2 पार्ट में करेंगे, 2 या 3 पार्ट कितना भी होगा, क्योंकि बाइबल स्टडी में आप समझते हैं। पहला कोरिन्थियों 15 उसका 35 से। अब ध्यान, मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। पहला कोरिन्थियों 15 निकल गया सबका? हेल्प कर दीजिए एक दूसरे की। पहला कोरिन्थियों 15 उसका 35 से। आपको ये ना कहेगा 15 उसका 35 से, मैंने बोला हेल्प कर दीजिए एक दूसरे की। और ध्यान देंगे, क्योंकि हम बाइबल स्टडी करते हैं, एंड डेज के विषय में सीखते हैं, परमेश्वर के लोगों का जीवन किस प्रकार ख़त्म करना चाहिए, किस प्रकार अपनी दौड़ को दौड़ना चाहिए, अंत के दिन क्या होते हैं, क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, क्योंकि जो ये देह है वो क्यों अलग है, क्यों परमेश्वर की देह जो लोग जानते हैं वो अलग है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, लिखा है, टॉपिक है पुनरुत्थान की देह। ठीक है, आपको ये ना कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं। हे निर्बुद्धियों, जो कुछ तू बोता है जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता, और जो कुछ तू बोता है वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु नीरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। परंतु परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार उसको दे देता है। हर एक बीज को विशेष दे। सब शरीर एक समान नहीं,
मनुष्य का शरीर और है और पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। स्वर्गीय देह है, लिखा है स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और। सूर्य का तेज और चांद का तेज और है, तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। अब ध्यान देंगे, देखिए मुर्दों का जी उठना भी ऐसे ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जब स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना। सबको पता है किस प्रकार से जीवित प्राणी बना, क्योंकि उसकी नाक में जीवन का प्राण डाला गया, सांस डाला गया। और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे हम भी मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे हम भी जो स्वर्गीय हैं, हम भी हैं जो स्वर्गीय हैं। ठीक है। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूँ, हम सब सोएंगे नहीं परंतु बदल जाएंगे। मैंने क्या बताया था आपको कि स्लीपिंग की कई अवस्था है ना। जिस मृत्यु की परमेश्वर ने बात की थी वो गहरी नींद थी। जब कोई मनुष्य सो जाता है तो क्या कुछ कर सकता है? क्या किसी चीज़ का आनंद ले सकता है? क्या किसी चीज़ को देख सकता है, महसूस कर सकता है? नहीं, क्योंकि उसकी दो देह क्या है, सो रही है। और बाइबल में लिखा है ना, जब कोई मर जाता है तो वो सो गया जी। लिखा है कि हम सब मरेंगे नहीं परंतु सो जाएंगे और क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि नाशवान देह अविनाशी को पहन ले और मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का दंड पाप है, पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल और प्रभु के काम में बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। क्या जो परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उसके सम्मुख बैठना के लिए व्यर्थ है? बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रखो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आप ध्यान देंगे, देखिए किस प्रकार परमेश्वर का वचन बता रहा है। इसके 45वें में ऐसा लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य आदम अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और पहले आत्मिक न था परंतु स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। समझ रहे? देखिए स्वभाव कैसा होता है, स्वभाव कैसा होता है। केन का स्वभाव कैसे था? क्रोधित। केन ने किसको मारा था? मैंने पिछली बार समझाया था ना। केन और हाबिल दो आदम और हवा के बच्चे थे, और केन का स्वभाव कैसा था? क्रोध में आके उसने क्या किया था? हाबिल को मार दिया था। समझ रहे? इससे पहले वो आत्मिक नहीं था, स्वाभाविक था। स्वभाव, आपका स्वभाव आप पर राज्य करता है। आपका स्वभाव, मेरा स्वभाव
जो हमारी देह को कलंक की तरफ भी ले जा सकता है। हमारा स्वभाव हमें परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर के काम को करने के लिए कह सकता है। आदम स्वाभाविक था, समझ रहे, स्वभाव के निमित्त जब उसने हवा को देखा, उसने हर चीज से बढ़कर हर को बोला अच्छा है। परमेश्वर ने बोला, जब आदम को देखा तो उसने कहा बहुत अच्छा है। और लिखा है, चलिए आपको पढ़ के सुनाते हैं उसका स्वभाव, ठीक है। आदम का स्वभाव पढ़ेंगे जी। प्रकाशित वाक्य 2 उसका 18 से और उसका 21 से पढ़ेंगे। उत्पत्ति 2 का 21, चलो मैं ही पढ़ देती हूँ। उत्पत्ति 2 ठीक है। पहले यहाँ पे लिखेंगे 2 का 21 से देखेंगे, ठीक है। तब यहोवा ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वे सो गया तो उसने एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है, ठीक है। और लिखा है कि इस कारण वो अपनी माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, ठीक है। लिखा है कि वो उसको हड्डी में की हड्डी और उसका मांस में का मांस था। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने आदम के लिए उसके ऊपर लिखा था कि उसका अकेला रहना अच्छा नहीं है, उसके लिए सहायक बनाऊंगा, ठीक है। और इतना उसके अंदर जब वो हवा को लाया तो उसके अंदर ये था कि उसने हवा को देखा, उसने कहा ये तो मेरी हड्डी में की हड्डी है, मेरे मांस में का मांस है। लेकिन जब हम 3 का 17 से पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखी है, और आदम से उसने कहा, 3 में से जब श्राप दिया तो लास्ट का श्राप आदम के पास आया, और आदम के लिए लिखा है 3 का 17 से, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल खाने की तुझे आज्ञा दी थी उसे न खाना तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित। तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, सब लोग बोले, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी। कैसा स्वभाव था पत्नी की सुनने का? इतना परमेश्वर ने बोला, आरोप लगा रहा है कि जो स्त्री तूने दी थी उसने खिलाया। परमेश्वर ने बोला, 2 को तो मैं समझ लेता हूँ, तुझे अभी समझूंगा। परमेश्वर ने कहा, जो पत्नी की तूने बात सुनी है, और यहाँ पर एक्सप्लेन करा परमेश्वर ने, हवा को एक्सप्लेन नहीं करा, ना शैतान को एक्सप्लेन करा, आदम को एक्सप्लेन करा। अच्छा, मैंने सहायक बनाया था। सहायक बनाने से पहले क्या तुझे बताया नहीं था कि इसका फल मत खाना? क्या लिखा है कि जिस फल को मैंने ना खाने की आज्ञा दी थी और तूने खाया। डोंट ब्लेम। स्त्री को ब्लेम करने से पहले अपने आप के गिरेबान झांको कि मैंने तुम्हें मना किया था कि नहीं किया था? मना किया था। क्यों खाया? स्त्री के कहने से। भाई तूने उसकी बात मानी, तेरे स्वभाव में जो उस स्त्री की बात मानी है, तूने परमेश्वर की भी आज्ञा को उल्लंघन कर दिया। ये तेरा स्वभाव है कि किसी की भी बात से तू परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन कर देगा, ठीक है। इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वे तेरे लिए कांटे और कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसमें से निकाला गया, तो मिट्टी तो है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। फिर आदम ने उस पत्नी का नाम हवा रखा, और जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता हुई, ठीक है। अब पहले उसने उसका नाम नारी रखा था, ठीक है, क्योंकि वह नर में से निकाली गई है। और अब आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, और सब देखेंगे हवा का मतलब क्या होता है, समझ रहे हैं? हवा का मतलब क्या होता है, बोलिए मेरे साथ। जीवन। पहले नर में से निकाली गई नारी, पर अब उसने उसका नाम बदल के क्या रखा? पहला नाम परिवर्तन। पहला जो नाम परिवर्तन हुआ था वो नारी से हवा तक का हुआ था। किसने किया था? आदम। नोट कर लीजिए फिर
बाद में पूछूंगी तो कोई जवाब नहीं मिलता मुझे, ठीक है। पहला नाम परिवर्तन किसका हुआ था? नारी से सीधे हवा, और हवा का मतलब है जीवन। ध्यान से बाइबल में लिखी अपने कोने में डायरी में, हवा का मतलब होता है जीवन। अब समझ में आया ना बेटा आटे दाल का भाव? अब जीवन का बात समझ में आई? जीवन के पेड़ से जब हटा दिया तब जीवन की समझ में आ रही है। अब अपनी पत्नी का नाम जीवन कर दिया, क्योंकि जीवन जो परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर के द्वारा था। लोग कहते हैं ना कि औरतें बड़ी पनौती होती, कोई पनौती नहीं होती, जीवन होती। ध्यान दे के बात सुनिए। पर क्या उस सहायक के साथ परमेश्वर का जो रिश्ता था उसको हमने सही से बनाया? अगर एक आदमी सही से घर ना चलाए तो घर नहीं चल सकता। अगर एक आदमी सही से अपने कामों को सुने ना, परमेश्वर ने कहा तो मत खाना, पर औरत के द्वारा भी खा लिया। सुनना ज़रूरी है। अगर आपको अपना घर बनाना है तो सुनना ज़रूरी है, पर किसकी सुने? ये वचन खोले और परमेश्वर के वचन की सुने, तब अपनी पत्नी से कोई काम करवाएं, तब अपने बच्चे से कोई काम करें। पर हम इस वचन को नहीं सुनते, जो देखते हैं उससे स्वभाव से सीखते, उसको इम्पार्ट करते अपने बच्चों पे। मेरा स्वभाव क्रोधित है तो मेरा क्रोध तो मेरे बच्चों पर जाएगा, विशेष करके मेल के लिए कह रहे हैं। जो मेल की आदतें हैं वो बच्चे पर जाती हैं। अगर आप साइंटिफिकली देखें तो स्त्री की कोई आदत इतनी बच्चे पर नहीं जाती जितनी बाप की जाती। लेकिन इसीलिए परमेश्वर ने बाप का सीन ही खत्म कर दिया यीशु मसीह पे। परम प्रधान का पुत्र है तो किसके स्वभाव में होगा? किसके स्वभाव में होगा? यूसुफ के स्वभाव होता तो यूसुफ की स्वभाव आ जाता। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह के समय पे जान ही खत्म कर दिया। पुरुष जो कि स्त्री का सिर है, वाकई में पुरुष सिर है। मेरे बच्चे देख के अगर कोई मुझसे बोलता तुम्हारे बच्चे तो पापा की तरह लगते हैं, हालांकि मुझे बुरा लगता है यार इतनी मेहनत मैंने की, बट ये स्वभाव है, स्वाभाविक चीज़ें हैं जो कि बच्चे पर पिता की आती हैं। पिता इससे पहले अपनी औरत की सुने, सुनना है भाई, ज़रूरी है। हवा है, जीवन है, खाना तो वही देगी, पानी तो वही पिलाएगी घर में। कितने पादरी दुनिया का भूत निकाल लें, लेकिन पादरी का भूत तो पत्नी निकालती है। ये कॉमेडी होती है, बोलते हैं पत्नी की सुनो और पहले परमेश्वर की सुनो। अच्छी बात है, सुनता, खा लेता कोई और कल खा लेता, परमेश्वर ने मना किया था उसकी तो सुनता। पहले परमेश्वर की सुनता, फिर अपनी पत्नी की सुनता तो बहुत बढ़िया रहता, जीवन मस्त चल रहा होता। लेकिन अब जीवन का समय आ गया है, जीवन की बातों का समय आ गया है। परमेश्वर ने लिखा है कि वो तो दे अब शैतान को हराने के लिए काफ़ी नहीं थे। यीशु मसीह ने वो सब काम किया जो परमेश्वर ने इस पृथ्वी को श्राप से बचाने के लिए किया था। पर जैसे मैंने बताया परमेश्वर की गति है, परमेश्वर का समय है जब वो इस पृथ्वी पर दोबारा से उस अदन की वाटिका को लाएगा, अनंत जीवन में ले जाएगा, अनंत जीवन तक हमारी अगुवाई करेगा। उसके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि हमें देह के रूप में करना है। समझ रहे? वी आर ट्रैवलिंग, हम सफ़र कर रहे हैं, हम यात्री हैं, हम पैसेंजर हैं। मुझे अपनी सफ़र को ख़त्म करना है, आपको अपने सफ़र को ख़त्म करना है, सब लोगों को अपने जीवन के सफ़र को ख़त्म करना है। कोई भी ऐसा नहीं जो हमारी मुट्ठी खा के आया, बचपन से सुनते आ रहे हैं। जब हम इस सफ़र को ख़त्म करेंगे तो क्या जो हम इस बातों को देखते हैं, क्या हमारे पास कोई जीवित होप है? क्या कोई हमारे पास एक ऐसी आशा है कि हम परमेश्वर से मिलेंगे या उस अनंत आग में डाले जाएंगे? पहले तो हमारी चॉइस क्या है, पहले आप अपनी चॉइस बता दीजिए। हम लोग सब कहाँ जाना चाहते हैं? स्वर्ग में जाना चाहते हैं, राइट? जाना चाहते हैं ना? पर एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे आप रील्स देखते हैं, ट्रांजिशन होता, गंदे कपड़े पहन के बैठे रहती हैं, फिर ऐसे करती हैं, एकदम हीरोइन बन जाती है। एक तो ट्रांजिशन हो रहा है आजकल से, समझ रहे? कपड़े बदलते ही उनका लुक बदल जाता है, समझ रहे? कपड़े बदलते ही उनका लुक बदल जाता है। ऐसे ही हमें इस देह को बदल के एक अविनाशी देह को धारण करना है, जो हमें सिर्फ परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह दे सकता है, जो हमें कंप्लीटली बदलता है, हमें देह देता है। परमेश्वर की जो हमने वचन पढ़ा, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय के 12 से जो हमने पढ़ा, लिखा है उसका रूप किस तरीके का, उसका वस्त्र किस प्रकार का है, उसका पटुका किस प्रकार का है, उजाला, ज्योति, उस प्रकार की देह
परमेश्वर आपको और मुझे देगा यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। यीशु मसीह के पास वो देह है। सब जानते हैं कि मृत्यु के बाद कौन जी उठा? यीशु मसीह जी उठा। तो केवल वो ही जानता है कि मृत्यु के बाद वो देह पाने के लिए क्या ट्रांजेक्शन होते हैं। देखिए, इस कमरे के अंदर क्या है वो वही जानता है जो इस कमरे में आ चुका है। समझ रहे? अगर आज कोई मुझसे बोले कि सामने वाले घर में कौन कौन रहता है, तो मैं नहीं बता पाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं बता पाऊंगी। क्यों नहीं बता पाऊंगी? क्योंकि अंदर कौन रहता है, क्या रहता है, मैं कभी गई नहीं हूँ, मैंने कभी देखा ही नहीं है, मैं कैसे बता दूँ। लेकिन अगर रोहित उस कमरे में गया होगा, 2 घर छोड़ के आगे जो घर है, तो वो मुझे बता सकता है कि हाँ भाई ऐसा 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 है। तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है ना। तो परमेश्वर के पास जाने, परमेश्वर के स्वर्ग में से पहली बात तो जो स्वर्ग से उतरा है वो स्वर्गीय होगा, और दूसरा जो स्वर्ग में चढ़ा है। पहली बात आपको बता दूं, स्वर्ग से उतरा मन्ना कौन है? यीशु मसीह। और स्वर्ग में कौन गया है? तो आपको स्वर्ग की बातें कौन बताएगा? समझ रहे? आपको स्वर्ग तक कौन ले जाएगा? आपको स्वर्गीय देह कौन देगा? मैं कलीसिया में यीशु मसीह तक का रास्ता बता सकती हूँ, पर स्वर्गीय देह मैं आपको नहीं दे सकती हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई पादरी आप पर नीचे हाथ रखे और आप स्वर्ग में चले जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। जो स्वर्ग से उतरा है वही स्वर्ग के बारे में बता सकता है, पर मैं आपको यीशु मसीह तक, जीवन तक जाने का रास्ता बता सकती हूँ। समझ रही? क्योंकि देह इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाइबल में लिखा है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्यों मंदिर है? इसकी स्टडी मुझे पता है, तो मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे कि मैं बाइबल स्टडी करा रही हूँ, जितना मुझे पता है मैं उतना आपको बता सकती हूँ, बट आई कैन प्रोवाइड यू दे, वो अविनाशी दे वो मैं नहीं दे सकती, वो आपको यीशु मसीह ही देगा। बट वो देगा ज़रूर। बाइबल में लिखा है मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। जो देह में ट्रांजेक्शन करेगा वो परमेश्वर के साथ राज्य करेगा। उसके शरीर और आत्मा को परमेश्वर नष्ट नहीं करेगा, क्योंकि विनती करने के लिए हमारे पास पृथ्वी का हाल शैतान जाके बताता था, डोलता डालता घूमता घामता आया था, और परमेश्वर कहता था तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? तो शैतान तो जो इंसान स्वर्ग तक जा रहा उसको देख के खुश नहीं होगा, और पृथ्वी को जो आंसू बहाकर जो दुआ कर रहा था वो कौन था? यीशु मसीह। जो इस पृथ्वी के लिए आंसू बहा के दुआ कर रहा था वो कौन था? जो घुटने टेक के दुआ करता वो कौन था? स्वर्ग तक कौन गया? और बाइबल में लिखा है कि वो हमारे लिए विनती करता है, परमेश्वर से विनती करता है। ठीक है, मैं नहीं विनती करती हूँ, विनती परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह करता है। उसी की महिमा युवानी वो, उसी का धन्यवाद युवानी वो, उसी को अपने जीवन का लक्ष्य बना के चले। वही है जो हमें हर एक पाप से छुड़ा सकता है, हमारी देह को बदल सकता है। कब बदलेगा, कैसे बदलेगा, ये उसको पता है। लेकिन हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। मंदिर स्वर्ग में जो मंदिर है उसका महायाजक यीशु मसीह है। मेमना उस नगर का मंदिर है, उस नगर का दीपक है, उस नगर की ज्योति है। वहाँ पर कोई उजाले का प्रयोजन नहीं है, क्योंकि बाइबल में अगर फिर से मेरे साथ पढ़ेंगे पहला प्रकाशित वाक्य पहला चैप्टर और उसका 12 से, क्योंकि ये बाइबल अध्ययन है इसलिए हम लोग धीरे धीरे स्लोली कर रहे हैं। मैं कोई प्रचार नहीं कर रही हूँ, बस सिर्फ आपको बता रही हूँ जी। अब ध्यान से देखेंगे जी, 12 से पढ़ना शुरू करिए। चैप्टर 1। स्त्री और अंधे, एक चैप्टर अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। तब मैंने उसे जब मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीप्टें देखी, और उन दीप्टों के बीच में मनुष्य के पुत्र से दृश्य उस पुरुष को देखा जो पांवों तक
वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटका बांधे हुए था और उसके सिर के बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्ज्वल थे। उसकी आंखें आग के समान थी जो मानो भट्टी से तपाया गया हो, और नहीं, उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत से जल के समान था। वह अपने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। उसके मुंह से तेज दुधारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप में चमकता है। लिखा है उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य धूप में। सूर्य को किसने बनाया? सूर्य के प्रकाश को किसने बनाया? रात के प्रकाश देने के लिए परमेश्वर ने किसे बनाया? चंद्रमा। बाइबल में लिखा है सूर्य का प्रकाश और है, तारागण का और है, चंद्रमा का और है। समझ रहे? ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह की जो देह थी उसका प्रकाश इतना प्रज्वलित है, इतना प्रज्वलित है कि किसी और उजियाले के साथ उसका कंपेयर नहीं कर सकते। समझ रहे? वो एक ऐसा उजाला है, एक ऐसा उजाला है। जब परमेश्वर मूसा से बात करता था तो उसके मुंह से किरणें निकलती थी। सबको बताएगा, उसके मुंह से किरणें निकलती थी। यीशु मसीह इतना प्रज्वलित है, इतना प्रज्वलित है कि उसकी जो प्रकाश है वो बहुत अलग तेज है। और जैसे मैंने आपको भी बताया कि देह का एक मुर्दों का जी उठना भी ऐसे ही है ना। बाइबल में लिखा है 40 में, पहला कुरिन्थियों उसका 15 का 40 लिखा है, स्वर्गीय देह और पार्थिव देह है। स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव देहों का और है। ठीक है, स्वर्गीय देहों का तेज, सब बोलेंगे मेरे साथ, स्वर्गीय देहों का तेज और है, पार्थिव देहों का तेज और है। समझ में? किस प्रकार की देह होनी चाहिए? तेज होनी। किस प्रकार की? तेज हो। वो रोशनी, वो देह, वो एक उजियाला है। बाइबल में लिखा है मेमनस नगर का दीपक है, वहाँ पर कोई और योजना नहीं है। आपको उस रोशनी में चलना है, मुझे उस रोशनी में चलना है जो कि यीशु मसीह के रूप में इस दुनिया में आई है। अपने जीवन को एक स्टेप करने से पहले परमेश्वर मुझे तेरे उजियाले की ज़रूरत है। परमेश्वर ने बोला उजियाला हो और उजियाला हो गया। बाइबल में लिखा है ज्योति अंधकार में आई पर अंधकार में उसे ग्रहण, पर जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों उनको परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार मिला है। समझ रहे? वो ज्योति, वो देह परमेश्वर का तेज है। अब आदम के पास वो तेज नहीं है। जब वो अदन की वाटिका में से गया, उजियाले से अंधियारे में फेंका गया, और जब अंधियारे में गया तो श्राप था, मृत्यु था, दंड था। 2 जगहें आग होती है, 2 जगहें उजियाला है। एक जो उजाला है और दूसरा एक आग। आग जब जलती है तो कितनी उजालेदार लगती है ना। आज मनुष्य उस आग को परमेश्वर का तेज समझता है और उस आग में जाता है, और जब उस आग के निकट जाता है तो जल जाता है। इसलिए परमेश्वर ने जब मूसा से बात की तो बोल दिया, अरे इन बेवकूफ़ों से बोलो मत आओ, उस जलते हुए पहाड़ को छू लोगे तो मर जाओगे। इसलिए परमेश्वर ने लोगों डर गए, वो भयानक रूप था, डर गए। जब परमेश्वर बातें कर रहा था तो आग जल रही थी उस पहाड़ में, है ना। परमेश्वर ने कहा इनसे क्या है कि इसको मत छू। तो लिखा है कि जो यीशु मसीह जो स्वर्गीय यरूशलेम है, जो इतना उजियाला है, उसके साथ खिलवाड़ करेंगे तो कितना गलत होगा। समझ रहे? इसलिए परमेश्वर ने कहा कि इनको उस आग को मत छूने का। आज हमें आग बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आग जलाने के लिए, नरक की चीज़ों के लिए हमें परमेश्वर के उस तेज को प्राप्त करना है। हमें तेज वाली देह को धारण करना है जो परमेश्वर का मंदिर बन सके। समझ रहे? ये कलीसिया परमेश्वर की देह है। समझ रहे? अब आप धीरे धीरे समझेंगे। जो कलीसिया को तुच्छ जानेगा, मैंने बोला ना, आज ही मैं किसी से बात कर रही थी कि परमेश्वर की कलीसिया के लिए, जो तेजों में कलीसिया है, उसके लिए कुछ भी कहेगा। परमेश्वर ने लिखा है उस पहाड़ को छूने पर पथराव करके मार दिया जाता था। आज इस
तेजस्वी कलीसिया के लिए जिसने कुछ कहा भस्म कर देगा परमेश्वर। ये जो कलीसिया में हो रहा है वो कलीसिया परमेश्वर की देह है, बजाय उस देह को लेने परमेश्वर आ रहा है जिसका सिर मसीह है। किस देह में जाना चाहते हैं, समझ रहे ना? अलग से तुम्हें कोई देह मिले परमेश्वर जानता है, लेकिन यीशु मसीह ने वचन में लिखा है कलीसिया परमेश्वर की देह है, दुल्हन है, उसे लेने यीशु मसीह आ रहा है। मैं विश्वास करती हूँ, परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर हमारी कलीसिया में वो तेरा तेज उठाई जाए। जब मैं विश्वास करती हूँ, मैं चाहती हूँ आपका विश्वास भी इतना होना चाहिए कि आप विश्वास करें कि मेरी कलीसिया स्वर्ग में जाएगी देह के साथ, अभी तेजों में देह के साथ। बजाय हम दुआ करें बीमार चंगी हो जाए, अच्छी बात है, होनी चाहिए, किसी को पैसा मिल जाए, कौड़ी मिल जाए, अच्छी बात है, पर क्या आप अपनी कलीसिया के लिए तेजों में प्रार्थना करते हैं? भाई वही तो मेरी देह है, वही तो मुझे चाहिए। अदन की वाटिका में परमेश्वर 3 लोगों के साथ सहभागिता करता था। आज हम जब प्रार्थना करते हैं कलीसिया में बार बार परमेश्वर उपस्थित होता है, हमारे साथ सहभागिता करता है। क्या हम उस देह में बने रहना चाहते हैं? नहीं, शैतान चाहता है आप कलीसियाओं से दूर हो जाएं। इसीलिए शैतान आपको भटकाने के लिए 2 बात कहता है। अरे पादरी साहब को देखा, वो तो उससे ज़्यादा बात करते हैं, हमारा मन खराब हो गया, गाली दो, बुराई करो, लेकिन परमेश्वर की कलीसिया को ना तो कलंकित करो अपने कर्मों से, जांचो। पर क्यों बोलता है परमेश्वर पादरी साहब की व्यभिचार मत करो, ये मत, क्योंकि आप कलंकित होंगे तो कलीसिया कलंकित होगी। जाहिर सी बात है, मैं गलत काम करूँगी तो कलीसिया कलंकित होगी। क्या मैं नहीं कर सकती? क्या मेरे को शैतान मुझे नहीं बोलता ये कर ले वो कर ले, पर मैं कुछ गलत करूँगी कलीसिया कलंकित होगी, देह कलंकित होगी, मसीह की देह कलंकित होगी। इसलिए आपको ऐसा गलत काम ना करें जिससे मसीह की देह कलंकित हो। बट यहाँ पर देखिए बाइबल स्टडी में कितने कम लोग बैठे, क्यों? क्योंकि शैतान ने सबको बांध रखा है। अगर सुन लेंगे तो फिर कैसे होगा, समझ रहे? अपनी देह जो परमेश्वर ने आपको कलीसियात्मक रूप में बांधा है उसको समझिए, उसकी वैल्यू करिए, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर इस कलीसिया को तेजों में बनाए। ठीक है, बहुत सी बातें हैं जो हम करेंगे, बट आज हमने कलीसिया को एज ए देह सीखा, क्योंकि स्टडी बहुत बड़ी है, गंभीर है, अगले हफ्ते इसको ट्रांसफ़र करेंगे। पर अभी जो हमारी कलीसिया, जो हमारी देह है, जिसके साथ हम जुट कर, बंद कर, गट कर परमेश्वर की सेवा करते हैं, हमें यीशु मसीह की ज़रूरत है। यीशु मसीह ही तेजों में दे सकता है। अगर वो कलीसिया में नहीं आएगा तो कलीसिया का उद्धार नहीं होगा। यहाँ पर आपकी कलीसिया है जो आपको परमेश्वर के समान तेजों में लगती है, उस कलीसिया को मत छोड़े। बाइबल में लिखा है वो अनमोल मोती है, सब कुछ बेच दो पर उसे पकड़ लो। हमारी कलीसिया से लोग जाते हैं, रोते हैं, अच्छा लगता है मुझे कि कलीसिया में थे, हैं, रहेंगे, पर हम उनको याद रखते हैं, कलीसिया से जुड़े रहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ऐसे लोग परमेश्वर ने दिए जो हमारे साथ प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया को तेजों में बनाने के लिए। कुछ लोग हैं जिन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं करा ताकि कलीसिया कलंकित ना हो, और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। अगर मुझे देख रहे हैं या वो मेरे फ़ोन में मुझसे रहते हैं, मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ कि आपने अपने आप को तेजों में बना के रखा है ना। आइए प्रार्थना करेंगे और यीशु मसीह से अगुवाई पाएंगे और अगले हफ्ते दूसरी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद देते स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु मसीह केवल आप है जो हमें उस देह में लेने आएंगे प्रभु, जो आपने तेजों में हमारे लिए बनाई है। धन्यवाद देते, तेरे उजाले से कोई वंचित न रहे, जो यहाँ पर है वो तेरे तेज से वंचित न रहे। मेरे ऊपर, कलीसिया के ऊपर तेरा तेज उतरे, तेरा तैरने वाला अभिषेक हो। हम डरे उससे जो शरीर और आत्मा को नष्ट कर सकता है। प्रभु केवल आपसे डरे, क्योंकि तेरी आंखें नित्य जांचती है, परखती। हम मनुष्य से छुपाते हैं पर तुझसे कुछ नहीं छुपा। हे प्रभु हमें अपनी तरह बना, हमें अपने कामों के लिए रच, तेरी वचन से सुने, उसे समझें, उद्धार पाए। प्रभु यीशु मसीह जब हम अब उद्धार को समझने के लिए तैयार हैं, चाहते हैं तेरी दया, बहुत दया सब पर राज कर, कलीसिया को तेजों में कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।